हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे रियल गैसेस का डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। सो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि जो रियल गैसेस होते हैं उनके लिए जो रियल गैस इक्वेशन है दैट इज पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। ये इक्वेशन थोड़ा सा चेंज इसलिए किया बिकॉज रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नो लॉन्गर जीरो एंड वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नो लॉन्गर जीरो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नो लॉन्गर जीरो की होने वजह से प्रेशर में प्रेशर करेक्शन लगाना पड़ा प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल जीरो ना होने की वजह से वॉल्यूम में वॉल्यूम करेक्शन लगाना पड़ा विच इज माइनस एन बी। A stands for or is a representative of force of attraction, B is a representation of size of molecules। तो ये है रियल गैस इक्वेशन और ये है आइडियल गैस इक्वेशन। तो ऑफ कोर्स हमको दिख रहा है रियल और आइडियल गैस इक्वेशन डिफरेंट है बिकॉज रियल और आइडियल गैस डिफरेंट होता है। इस लेक्चर में हम इस डिफरेंस को क्वांटिफाई या एक बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो वो करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। हम दोनों रियल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन फॉर अ सिंगल मोल ऑफ गैस विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, सिंगल मोल विल अज्यूम हमारे पास एक मोल आइडियल गैस है और एक मोल रियल गैस का है। ठीक है, तो लेट्स सी। तो सो आई विल बी यूजिंग दिस ग्राफ इन सम टाइम। तो बिफोर वी गो इन टू दिस, पहले हम लिख लेते हैं जो हमने अभी डिस्कस करा। तो मैंने ये कहा कि हम सिंगल मोल के लिए देखेंगे। तो मतलब आइडियल गैस में हम देख रहे हैं पी वी इक्वल टू आर टी। आइडियल गैस में हम ये चीज़ देख रहे हैं। और रियल गैस जो है, अगर हम रियल गैस की बात करें, रियल गैस में हम ऐसा देख रहे हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि अगर ये रियल गैस है, रियल गैस में P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, ठीक है, इंटू वी माइनस एन बी इंटू वी माइनस बी इक्वल टू एन आर टी, सो इक्वल टू आर टी। तो ये रियल गैस है, आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस है मतलब एक चीज़ तो हमेशा ट्रू है, दैट इज पी वी बाय आर टी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस चीज को हम लिखते हैं Z। पीवी बाय आर टी एक स्पेशल टर्म है, उसको हम लिखते हैं, उसका सिंबल Z है एंड Z इज कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, Z को हम कहते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, अभी बस इसको याद रख लेते हैं एज अ पॉइंट। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर सिंपली मीन्स पीवी इक्वल टू आर टी। फॉर एन आइडियल गैस पीवी बाय आर टी इज इक्वल टू 1 एंड रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। अगर किसी गैस का कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 है तो वो आइडियल है, अगर उसका कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 नहीं है तो वो आइडियल नहीं है। ठीक है, तो हमने रियल और आइडियल को इस टर्म्स में देखना है। तो हमको देखना है रियल गैस में Z की वैल्यू कितनी है। तो दिख रहा है इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। तो अभी इस ग्राफ को देखते हैं जो मैंने यहाँ बना रखा है। तो इस ग्राफ में हम क्या करेंगे, विल ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन, ठीक है, लेट मी यूज डार्कर कलर्स, विल ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z एंड प्रेशर P। ठीक है, सो दिस इज अ ग्राफ बिटवीन कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z एंड प्रेशर P। और जैसा हम देख रहे हैं फॉर एन आइडियल गैस कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, फॉर एन आइडियल गैस, लेट मी यूज स्लाइटली डिफरेंट कलर, फॉर एन आइडियल गैस कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर इज 1। ठीक है, ये आइडियल गैस के लिए। सो कितना भी कम प्रेशर हो, कितना भी ज़्यादा प्रेशर हो, आइडियल गैस में जो ग्राफ है वो ऐसा होगा, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन होगा जहाँ Z की वैल्यू जो है 1 है। मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज आइडियल गैस। ठीक है, तो ये आइडियल गैस है। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द रियल गैस पार्ट ऑफ इट। सो आइडियल गैस में तो 1 है, कम प्रेशर हो ज़्यादा प्रेशर हो। तो अभी हम क्या करते हैं, हम इस ग्राफ को ना 3 जोन्स में डिवाइड कर देते हैं। ऐसे हम कहते हैं कि ये जो है ये लो प्रेशर है, ये जो है ये मीडियम प्रेशर है, और ये जो है ये काफ़ी लार्ज हाई प्रेशर है। ठीक है, लो प्रेशर मतलब एकदम लो प्रेशर, मतलब 10 रेज़ पावर -4 एटीएम टाइप्स, बहुत लो। और हाई मतलब एकदम लार्ज, 10 रेज़ पावर 6 एटीएम। सो हाई प्रेशर मीन्स एबनॉर्मली हाई प्रेशर, लो प्रेशर मीन्स एबनॉर्मली लो प्रेशर, एंड मीडियम कुड बी एनीथिंग बिटवीन दिस लो एंड हाई। तो मीडियम उतना डिफाइंड रेंज नहीं है, लो इज क्लियरली डिफाइंड वेरी लो, हाई इज क्लियरली डिफाइंड वेरी हाई। सो देख लेते हैं। सो फर्स्ट लेट्स लुक एट द लो प्रेशर, मतलब इसको देखते हैं कि लो प्रेशर में क्या होगा। अब देखो एक्सट्रीमली लो प्रेशर में क्या हो जाएगा, जब प्रेशर का वैल्यू बहुत कम है तो प्रेशर करेक्शन तो मैटर करेगा ना, बिकॉज हम कह रहे हैं प्रेशर करेक्शन इज, जो करेक्शन हम लगाते हैं बिकॉज हल्का सा गैस जो है वो स्लो डाउन करता है, तो प्रेशर में थोड़ा फर्क पड़ता है। अगर प्रेशर 4 एटीएम था तो प्रेशर करेक्शन की वजह से 4.001 या 4.01 एटीएम हो जाएगा। लेकिन अगर प्रेशर ऑलरेडी बहुत कम है, तो आई होप दिस इज क्लियर, अगर प्रेशर ऑलरेडी बहुत कम है तो प्रेशर करेक्शन तो मैटर करेगा ना, इसको नेग्लेजिबल नहीं कह सकते। तो लो प्रेशर में हम ऐसे लिखते हैं प्रेशर इज P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, मतलब इसको नेग्लेक्ट नहीं करते।
For a given temperature, I hope it is clear, low pressure means extremely large volume, because हमको पता है pressure is inversely proportional to volume. So low pressure means extremely large volume. अगर volume बहुत ज़्यादा है, अगर एक गैस जो है वो 5 लीटर कंटेनर में नहीं है, वो 50,000 लीटर कंटेनर में है, तो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल है ना. जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे आप लोग अभी एक रूम में बैठे हुए हो, ठीक है, आप लोगों का जो वॉल्यूम है वो रूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं है, राइट. आपका जो वॉल्यूम है दैट इज लेट्स से 2% और 3% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रूम यू आर इन. तो 3% को मैं निग्लेक्ट नहीं कर सकता. लेकिन अगर आप फुटबॉल स्टेडियम में चले गए तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम कम नहीं होगा, लेकिन एज कंपेयर टू द स्टेडियम आपका वॉल्यूम हो जाएगा 0.001%. तो वो तो नेग्लिजिबल हुआ, मैं आपको मानूंगा ही नहीं वॉल्यूम की कैलकुलेशन में. तो जैसे गैस बहुत लार्ज कंटेनर में प्रेजेंट है, गैस का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया, तो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल हो गया. तो इसलिए हम वॉल्यूम को V माइनस बी की जगह V लिखते हैं. सो दिस इज RT. ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये हो गया PV प्लस A बाई V इक्वल टू RT. दोनों साइड को RT से डिवाइड करो, तो PV बाय RT, A बाय RTV को मैं उधर ले जाता हूं. RT बाय RT इज 1 माइनस A बाय RTV. तो मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू लो प्रेशर पे, ठीक है, लो प्रेशर पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू ये आ गई. PV बाय RT इज इक्वल टू 1 माइनस A बाय RTV. दिस इज वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर अ रियल गैस एट लो प्रेशर. मतलब मोर इंपॉर्टेंटली रियल गैस की अगर बात करें, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 नहीं है, 1 से कम है, ठीक है, यहां कहीं है. अब ग्राफ देख लेते हैं. अब यहां से स्टार्ट करते हैं, एकदम यहां से. यहां लो प्रेशर कितना है, यहां तो प्रेशर जीरो है ना. मतलब जब प्रेशर जीरो होगा, थ्योरेटिकली आप सोचो, जब प्रेशर जीरो होगा तो वॉल्यूम कितना होगा, इनफाइनाइट होगा ना. इनवर्सली रिलेटेड है, मतलब ऐसा थ्योरेटिकली देख लेते हैं. वॉल्यूम इनफाइनाइट है, यहाँ डिनोमिनेटर जो है वो इनफाइनाइट है. A डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट कितना होगा, 0. सो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना आ गया, 1 माइनस 0 1. तो मतलब स्टार्ट तो ये ग्राफ यहीं से होता है. द ग्राफ स्टार्ट एट हेयर. तो P इक्वल टू 0 पे रियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 ही होता है. अब देखो, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना है. जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट, एज प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज. वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है तो मतलब इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है ना. मतलब इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इज डिक्रीजिंग. अगर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो फ्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज. तो जो चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है वो इंक्रीज हो रही है, तो मतलब ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज. सो ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा लो प्रेशर रेंज में. तो रियल गैस कुछ ऐसा होता है. सो एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर रियल गैस इज वेरी सिमिलर टू आइडियल गैस, बट एज द प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा रियल गैस गोज फार्दर एंड फार्दर अवे फ्रॉम आइडियल गैस. सो दिस इज डीविएशन. इसको मैं कहूंगा नेगेटिव डीविएशन. और आप देख भी सकते हैं नेगेटिव डीविएशन किस पे डिपेंड करेगा. नेगेटिव डीविएशन जो है वो A पे डिपेंड करेगा. जितनी A की वैल्यू ज्यादा है उतना नेगेटिव डीविएशन ज्यादा हो जाएगा. सो आई होप दिस इज क्लियर. लो प्रेशर पे क्या होता है, मीडियम प्रेशर, जैसा मैंने कहा था, इट्स नॉट रियली अ रेंज. तो मीडियम प्रेशर पे एनालाइज नहीं करते, हम एनालाइज करते हैं हाई प्रेशर पे. तो अगली चीज देख लेते हैं, लेट्स एनालाइज दिस एट हाई प्रेशर. ठीक है, तो फिलहाल इसको मैं जितना नीचे कर सकते कर देता हूँ. आई विल कम बैक टू दिस. तो लेट्स लुक एट द अदर थिंग. द अदर थिंग इज हाई प्रेशर. हाई प्रेशर मीन्स एक्सट्रीमली हाई प्रेशर. एक्सट्रीमली हाई प्रेशर का मतलब ये हो गया प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा है. अगर प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो प्रेशर करेक्शन मैटर नहीं करेगा, राइट. सिमिलरली अगर प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो वॉल्यूम की वैल्यू तो बहुत कम हो गई. तो अगर वॉल्यूम बहुत कम है तो अगर मतलब खुद सोचो, आपको मैंने एक रूम में रखा हुआ है, आपका वॉल्यूम क्या था, 2% ऑफ द रूम. अगर उस रूम को मैंने बहुत छोटा, उस रूम की दीवारें आपकी ओर आती गई, तो समझ आ रहा है ना, आपका वॉल्यूम जो है वो रूम का 2% से 10 हो जाएगा, 10 से 50 हो जाएगा, जैसे जैसे रूम छोटा होगा. सो जैसे जैसे गैस का वॉल्यूम कम होता है उसके वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स मैटर करने लग जाते हैं. तो वॉल्यूम करेक्शन अभी निगलेक्ट नहीं कर सकते. दिस इज इक्वल टू RT. सो मतलब PV माइनस PB इक्वल टू RT. इसका मतलब RT से डिवाइड करेंगे, PV बाय RT जो क्या है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वो कितना आ गया, 1 प्लस PB बाय RT. ये आ गई Z की वैल्यू. सो दिस इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर अ रियल गैस एट हाई प्रेशर. ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ये रियल गैस का जो एनालिसिस है काफी इंपॉर्टेंट है. इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ अ रियल गैस एट लो प्रेशर? What is the compressibility factor of a real gas at high pressure? What is the compressibility factor of an ideal gas? किसी भी कंडीशन पे दे रखा हुआ, that is always 1.
तो हाई प्रेशर पे दिख रहा है 1 से ज्यादा, मतलब हाई प्रेशर पे 1 से ज्यादा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब उतना दिमाग नहीं लगाना जैसे यहाँ लगाया था। लीनियर रिलेशनशिप है पी के साथ, जैसे जैसे पी बढ़ेगा और लीनियरली बढ़ता जाएगा, तो कुछ ऐसा है, मतलब ऐसा मान लेते हैं, मतलब कुछ एकदम लीनियरली इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो लेट मी गो बैक टू दिस ग्राफ। तो दिस विल इंक्रीज लीनियरली, मीडियम पे हमने देखा नहीं, तो मीडियम पे हम बस इसको फिर ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, हम कहते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। सो दिस इज अ टिपिकल रियल गैस। तो रियल गैस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना बहुत डिविएट करेगा। एक्सट्रीमली लो प्रेशर पे आइडियल गैस रियल गैस ऑलमोस्ट सेम होता है, एक्सट्रीमली लार्ज प्रेशर पे रियल गैस और आइडियल गैस में बहुत फर्क होता है, ठीक है। सो रियल गैस को अगर हमें आइडियल गैस के नज़दीक लेके आना है तो वी शुड यूजुअली ऑपरेट एट वेरी लो प्रेशर, ठीक है। सो दिस इज रियल गैस, दिस इज आइडियल गैस, दिस इज नोन एज, जो यहाँ डिविएशन हो रहा है इसको हम कहते हैं नेगेटिव डिविएशन, नेगेटिव इसको कहते हैं पॉजिटिव डिविएशन। हम अगले लेक्चर में इस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, बट उसके लिए समझना जरूरी है। तो अगर आपने ब्लेम पुट करना हो तो नेगेटिव डिविएशन, देखो नेगेटिव डिविएशन का जो ब्लेम है वो आता है ए पे, नेगेटिव डिविएशन ए की वजह से होता है। पॉजिटिव डिविएशन अगर आप देखो, पॉजिटिव डिविएशन होता है बी की वजह से, जितना बी का वैल्यू ज्यादा होगा। सो ये होता है बी की वजह से, ठीक है। बी और क्या था, बी मतलब साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है पॉजिटिव डिविएशन। ये किस पे डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो जिस भी मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसमें नेगेटिव डिविएशन ज्यादा होगा, जिसमें भी साइज ज्यादा होगा उसमें पॉजिटिव डिविएशन ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर मैंने आपको पहले ही बोल दिया एक मॉलिक्यूल है जिसमें नेगेटिव डिविएशन बहुत ज्यादा है, तो मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहा होगा। एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें नेगेटिव डिविएशन है ही नहीं, उस गैस में नेगेटिव डिविएशन ही नहीं है, तो मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, ठीक है। सो एक टिपिकल रियल गैस ऐसा है और एक आइडियल गैस ऐसा है। तो और ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब हमको पता होना चाहिए, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे जेई एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर करेक्शन, which is plus an square by v square, and what is the value of volume correction, which is minus nb, plus nb नहीं है। So all these are very important theoretical concepts. Don't worry about this equation, मतलब कि इतना complicated equation है, इस बारे में हमने नहीं सोचना है, because इस equation पे कभी भी आपको numerical नहीं पूछे जाएंगे, इस equation पे हमेशा conceptual सवाल ही पूछे जाएंगे। So conceptually this should be very clear. So in the next lecture we look at conceptual questions that can be asked from this graph that we have learned. And different variations to this. So until that, goodbye.